बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत। नाज़रीन किराम, आज जो नुस्खा है वो है तिल्ली। तिल्ली के हर मर्ज का तिर्याक। तिर्याक समझते हैं ना, जिसका कोई जवाब नहीं होता। तिल्ली बढ़ना, तिल्ली की सूजन, तिल्ली का इन्फेक्शन, तिल्ली की कमजोरी, सबका बेखता और इसे नाबूद करने वाला नुस्खा लेकर आ। नाज़रीन किराम, तिल्ली की खराबी के बहुत से नुस्खे आपने सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे, यूट्यूब में भी, हकीमों से भी, तबीबों में से, मगर इनको बनाना बहुत मुश्किल होता है। और ये बन भी जाएं तो वैसा काम नहीं करते जैसा कि नुस्खों में दावा किया जाता है। ये नुस्खा बड़ा कमाल का है जो मैं लेके हाजिर हुआ हूँ। शाफी, काफी और तिल्ली के हर मर्ज की जड़ें काट कर तिल्ली को माँ के पेट से पैदाशुदा बच्चे की तरह सेहतमंद, तिल्ली आपकी साफ शफाफ और हर मर्ज जो तिल्ली की बर्बादी का बायस बनता है, इसका खात्मा कर देता है। हम तिल्ली के बढ़ने को खत्म करके जो है ना, ये ऐसा नॉर्मल करता है कि बेशुमार मर्ज इसकी वजह से खत्म होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तिल्ली की सूजन को चंद दिनों में गारत कर देता है, तिल्ली के इन्फेक्शन को खत्म कर देता है, बढ़ने को रोक देता है और तिल्ली को शादाब और गुलाब की तरह खूबसूरत बना देता है। अगर तिल्ली किसी वजह से कमजोर हो गई है, तो काम सुस्त कर रही है, तो ये कमजोरी खत्म करके तिल्ली को चाको चौबंद और तंदुरुस्त और चीते की तरह तेज रफ्तार कर देता है। नाज़रीन, इसका नुस्खा नोशन वाले बड़ा आसान है। घीकवार, जिसको एलोवेरा भी कहते हैं, इसके 3 बड़े बड़े पत्ते ले लें, मोटे मोटे, और इसको लेकर इसको बीच में से चीर दें। फुल नहीं चीरें, ऐसे चीर दें जैसे मूली को चीरते हैं, आखिर में थोड़ी जगह खाली रहे। चीर कर इसमें नौशादर जो होता है ना, नौशादर ठीकरी ले लें और 125 ग्राम के करीब ले लें या 100 ग्राम ले लें। इसको बिल्कुल बारीक पीसे, थोड़ा सा हो जाएगा नमक की तरह। उस पूरे 100 ग्राम जो नौशादर है, इन 3 पत्तों में 30-35 ग्राम ना जो चिरी हुए हिस्सा इसमें लगा दें, भर दें और पत्तों को जो है ना किसी धागे से ना पिरो के या बांध के ना इसे धूप में लटकाएं दोपहर को, और इसके नीचे किसी चीनी का प्याला रख लें, ठीक है, और धूप में छोड़ दें। इंशाल्लाह कुछ ही देर के अंदर ना इससे रस टपकना शुरू होगा। वो रस नहीं होगा, वो तेल नुमा चीज होगी, यानी कि जो शादर, इसका तेल कह लें या अर्क कह लें। तो जब वो टपकना बंद हो जाए तो वो चीनी का बर्तन उठा लें, इसे साफ शफाफ किसी शीशी के अंदर संभाल के रख लें। तिल्ली का तरियाक आपके पास मौजूद है। कमाल सुन लें नाज़रीन किराम, करना ये है, रोजाना सुबह नाश्ते के 1 से 2 घंटे बाद जो है ना, एक बताशा ले लें। अगर बताशा नहीं मिले तो चाय का 1 चम्मच चीनी ले लें और उसमें 5 से 7 या 8 कतरे ये जो आपने अर्क बनाया है या जो तेल है इसका नौशादर का, इसमें 5 से 7 या 8 कतरे इसके अंदर डालें और आधा कप जो है ना अर्क के सौंफ, ये करशी का या तैयबी का एक 800 ml की शीशी मिलती है रूह अफ़ज़ा के बराबर बोतल की, वो ले लें। तो आधा कप जो है ना, उससे जो है ये 1 चमचा खा लिया करें सुबह नाश्ते के बाद। सिर्फ एक दफा खाना है ये। तो सिर्फ 8 से जो है ना 10 दिन के इस्तेमाल से जो है ना तिल्ली अपनी असल हालत के अंदर आ जाती है। अगर मर्ज पुराना हो या कुछ कसर रह जाए तो नाज़रीन कराम जो है ना, इसको आप 1 हफ्ता और इस्तेमाल यानी 8 दिन मजीद इस्तेमाल करा लें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जायके में बड़ी मज़ेदार दवा है, फ़वाइद में तिर्याक असर है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तिल्ली के मरीज जो डॉक्टरों से परेशान है, हकीमों से परेशान है, बड़ी मुश्किल इलाज है इसका, लोगों की बस में नहीं आती, तो ये चंद मिनटों में बनने वाला नुस्खा, इसे बनाएं जरूर और तिल्ली के हर मरीज तक पहुंचाएं। घर में संभाल के रखें, ये 1-1.5 साल खराब नहीं होता। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे मैं कहा करता हूँ, नुस्खा बनाएं, इसे खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं। बशर्ते जिंदगी। आइंदा आने वाली किसी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।